ये आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरी सुरभि। सुरभि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानती हो तुमने किसको क्या बोला? ब्लैक किंगडम कंपनी के सीईओ है और उनकी बेटी तेरे जैसे फटीचर भिखारी से प्यार करेगी। तभी अचानक सुरभि के पिता के फोन पे एक मैसेज आता है। एक शहर में सुरभि नाम की लड़की अपने छोटे भाई तथा माता पिता के साथ रहती है। इस साल वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे साइकिल से स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसका बड़ा मन था दूसरे बच्चों की तरह वो भी बस से स्कूल जाती। सुरभि हमेशा सोचती कि काश मैं भी अमीर होती। सुरभि के माता पिता एक कंपनी में लेबर का काम करते थे। जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता वो बच्चों की पालन पोषण तथा उन्हें शिक्षित करने में लगा देते। वहीं सुरभि और उनका छोटा भाई अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे और जब स्कूल का छुट्टी होता था तो वह घर लौट आते थे। लेकिन एक दिन मास्टर जी ने कहा, आज 12वीं का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, फिर 2 घंटे बाद छुट्टी होगी। उसका भाई बिना इंतजार किए घर लौट जाता है। सुरभि का एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद वह घर के लिए निकल जाती है, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? इसे अभी खराब होना था। वह थोड़ा सोचती है, फिर चुपके से छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन भी सुरभि छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती है और शाम को स्कूल से निकलने के बाद अपनी साइकिल ठीक करवाती है। लेकिन सुरभि को बस में सफर करना काफी पसंद होता है, इसलिए वह प्रतिदिन छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाने लगती है। सुरभि दिखने में बेहद खूबसूरत थी और वह समझदार होने के साथ साथ थोड़ी घमंडी और मासूम भी थी। सुरभि रोज छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाया करती। स्कूल बस का ड्राइवर सुरभि को बस में बैठते हुए देखता पर कुछ नहीं बोलता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और इस तरह बस ड्राइवर को सुरभि से प्यार हो जाता है। हालांकि बस का ड्राइवर लड़का था, लेकिन वह दिखने में उतना सुंदर नहीं था, परंतु दिल का बहुत अच्छा था। और यहाँ सुरभि बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और उसे पढ़ाई के लिए रोज बस से स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए सुरभि भी उस ड्राइवर को पसंद करने लगी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। और एक दिन स्कूल बस के ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और सुरभि से बोला, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैंने सोचा नहीं था मेरे जीवन में तुम आओगी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो, तुम वो छांव हो जिसमें मुझे सुकून मिलता है। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। सुरभि इतना सुन भावुक हो गई और ड्राइवर के प्यार के इजहार को स्वीकार कर लिया और सुरभि शर्माते हुए बोली, मुझे भी आप पसंद हो जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बस ड्राइवर ने बोला, जी क्यों नहीं, मेरा नाम है। ड्राइवर बस चालू करो। सुरभि थोड़ा मुस्कुराकर बोली, चलिए कभी और बता दीजिएगा। अब सुरभि का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और 12वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई और परीक्षा पूरी हो जाने के बाद ड्राइवर सुरभि से मिलने जाता है, लेकिन सुरभि घर पे नहीं होती है। सुरभि का पूरा परिवार दादी के गांव चले गए थे गर्मी की छुट्टियां बिताने। सुरभि के पिता जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के मालिक ने सुरभि के पिता को उनके ईमानदारी और स्किल को देखते हुए उनको कंपनी का सीईओ बना देते हैं, जिससे उनको ज्यादा सैलरी, बड़ा बंगला और महंगी गाड़ी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद 12वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें सुरभि परीक्षा में फेल हो गई है और फेल की खबर सुनकर सुरभि के माता पिता सुरभि को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, जिससे सुरभि बहुत रोती है और अगले साल फिर से परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। जब बस ड्राइवर सुरभि को देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे सुरभि गुस्सा होकर बस ड्राइवर को भला बुरा कह देती है। मैं परीक्षा में तेरे कारण फेल हुई। अबे तू जानता है मेरे पापा कौन है? ब्लैक किंगडम कंपनी के सीईओ है और उनकी बेटी तेरे जैसे फटीचर भिखारी से प्यार करेगी। अबे भिखारी बस ड्राइवर निकल जा और फिर कभी नहीं दिखना। फटीचर साला सोचता है मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, अपना चेहरा देखा है कभी? इतना सुन बस ड्राइवर को ऐसा लगता है कि उसके शरीर से किसी ने सारा खून निकाल लिया है और उसके कानों में चू की आवाज सुनाई देने लगती है। उसका पूरा शरीर एक जगह पर फ्रीज हो गया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, देखो ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार लो, गाली दे लो, पर अपने से दूर मत करो। अबे भिखारी निकलता है कि गार्ड को बुलाऊं? नहीं, मैं जाता हूँ। अब वहाँ से बस ड्राइवर यह सोचते हुए जाता है, अगर मैं बस ड्राइवर ना होके एक बड़ा आदमी होता, मेरे पास खूब सारा पैसा होता, गाड़ी बंगला होता, तो मेरी सुरभि मुझे नहीं छोड़ती। सुरभि
छोड़ा तुमने? सुरभि, तुम्हें पैसा, बंगला, गाड़ी चाहिए ही था तो एक बार कहकर देखती। मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला देता। ये बंगला, गाड़ी क्या झिझ है। पर अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हारे पापा जैसे 100 कंपनी वो को खरीद सकूं। सुरभि के पिता सुरभि के पास आते हैं और बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा। सुरभि इतना सुन खुश होकर बोलती है, शुक्रिया पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। सुरभि मजाक मजाक में बोलती है, वैसे पापा, हैप्पी बर्थडे कहने से काम नहीं चलेगा, लाओ मेरा गिफ्ट दो। अरे बिल्कुल बेटा, भला मैं अपनी सोना परी के लिए गिफ्ट ना लाऊं? ऐसा हो सकता है भला? उसके पिता एक सुनहरा चमचमाता हीरे और सोने से बना हार लाए थे, जिसे देख सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक सुरभि के पिता के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इतना पढ़ उसके पिता बोलते हैं, बेटा 12वीं का रिजल्ट आ गया है, अपना रोल नंबर बताओ। सुरभि इतना सुन घबरा जाती है। पापा जी थोड़ा इंतजार करिए, अभी बताती हूँ। सुरभि अपना रोल नंबर बताती है। जब उसके पापा रिजल्ट देखते हैं तो बोलते हैं, सुरभि ये क्या नंबर लाई हो? जी पापा, थोड़े। सुरभि बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। तुम्हारा 99% आया है, आज मैं पूरे सिटी के लोगों को पार्टी दूंगा। इतना कह सुरभि के पिता तैयारी में लग जाते हैं। सुरभि अपने बेड पे लेटकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे लिए ये लकी डे है। इधर सुरभि के पिता पार्टी के तैयारी में लगे हुए थे और अपने मैनेजर से कहते हैं, तुमने मालिक को फोन लगाया है ना? मैनेजर बोलता है, जी सर, मैं उनको फोन किया हूँ। सुरभि के पिता बोले, फोन लगा के दो, मैं बात करूंगा। मैनेजर फोन लगा के देता है। 3 घंटी बजने के बाद उधर से आवाज आता है, जी बोलिए। हाँ सर, मैं कांता, ब्लैक किंगडम का CEO बोल रहा हूँ। अरे कांता जी, कैसे हैं? जी ठीक है सर, सब आपकी कृपा है। अरे ऐसा मत कहिए कांता जी, वैसे आपके मैनेजर ने मुझे सब बता दिया है, मैं आ जाऊंगा। और क्या बात है, आपकी बेटी का आज जन्मदिन भी है और उसका 99% नंबर भी आया है। बधाई हो कांता जी। धन्यवाद सर, आप जरूर आइएगा। ठीक है कांता जी। सुरभि के पिता कांता जी मैनेजर से कहते हैं, जाकर देख लो, पार्टी की तैयारी हो गई है ना? और हाँ, अभिनव सर के लिए जो चेयर मंगाई है उस पर देखना कोई ना बैठे। मैनेजर इतना सुन वहां से चला जाता है। इधर बड़े बड़े ब्यूटी एक्सपर्ट आई हुई थी जो सुरभि को तैयार करा रही थी। आज सुरभि इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी सुरभि को देखता वो कुछ पल के लिए मोहित हो जाता। अब शाम होने को था, गेस्ट आने शुरू हो गए थे। इधर कांता जी सबका स्वागत कर रहे थे। सभी गेस्ट उन्हें शुभकामनाएं और उनकी बेटी के लिए ढेरों गिफ्ट दे रहे थे। अब शाम के 8 बज गए थे। अब केक काटने का समय हो गया। तभी एक गेस्ट बोला, कांता जी, जिसका जन्मदिन है वही नहीं दिख रही है, गुड़िया रानी को बुलाइए। उसे देखे कितने साल हो गए, जरा देखे तो कितनी बड़ी हो गई है। कांता जी सुरभि की माँ से बोले, देखो तो सुरभि तैयार हो गई है, सब उसका वेट कर रहे हैं। सुरभि की माँ थोड़ी देर में सुरभि को हाल में ले आई। जब मेहमानों का नजर सुरभि पे पड़ा तो सबकी नजर सुरभि पे ऐसे टिक गया कि किसी ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ना हो। अब गेस्ट सुरभि को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगते हैं। कांता जी अभी भी किसी के इंतजार में इधर उधर देख रहे होते हैं। सुरभि अपने पापा को परेशान देख पूछती है, पापा आप किसका इंतजार कर रहे हो? बेटा वो अभिनव सर अभी तक नहीं आए हैं। पापा वही अभिनव सर ना, जिनके कंपनी में आप CEO है, क्या सच में आ रहे हैं? हाँ बेटा, मैनेजर जरा सर पे फोन लगाओ। मैनेजर जैसे ही फोन लगाने वाला होता है वैसे ही बाहर तेज गाड़ियों की आवाज आती है। जब सबकी नजर गाड़ियों पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि सुंदर टॉप 01 बोटेल रोल्स रॉयस कार उनकी तरफ आ रही है और उस कार के पीछे और भी महंगे कार आ रही है। ये सब देख वहां के लोग चकित होकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन आ रहा है इतनी महंगी कारों से। सुरभि अपने पिता से पूछती है, पापा अभिनव सर की गाड़ी है। हाँ बेटा। तभी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। जिन्हें देख कांता जी जल्दी जल्दी उनके पास जाते हैं, उनके सामने झुक हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। ये देख सुरभि बोलती है, पापा ये आप क्या कर रहे हो? इस ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ क्यों झुक रहे हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ पूछ रहे हो पापा? ये फटीचर भिखारी अभिनव सर की कार में क्या कर रहा है? क्या रे बस ड्राइवर अपनी औकात भूल गया क्या? बेटा ये क्या बोल रही हो? पापा आप तो चुप ही रहो। अबे बस ड्राइवर, अब बस नहीं चलाता क्या? अच्छा हाँ,
बाबू का उस दिन मैंने दिल तोड़ा था ना, तो बाबू गुस्सा होकर सोचा मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अले मेरा बाबू बना भी तो क्या बना, एक ड्राइवर। चलो ठीक है, अभिनव सर के ड्राइवर हो, पर तुम्हारी अवकात यही है, हम जैसे अमीर लोगों के नौकर बनना। चल बे, ड्राइवर कार के पास जाकर घोड़ी बन जा, तेरे पीठ पे अभिनव सर अपना पैर रख नीचे उतरेंगे। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हाल में गूंज जाता है। सुरभि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानती हो तुमने किसको क्या बोला? पापा, आप इस फटीचर के लिए मुझे मारा। अब देख तू देख फटीचर, अभिनव सर से कहकर तुझे नौकरी से लात मार के बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सुरभि नहीं। वही अभिनव सर है। कौन? वही जिन्हें तभी से तू भला बुरा बोल रही है। ये पापा? हाँ वही, अभिनव वर्मा, दी ग्रुप ऑफ वर्मा इंडस्ट्रीज और ब्लैक किंगडम के मालिक, जिनकी हजारों कंपनियां पूरे विश्व में है, जो पहले सबसे यंगेस्ट, रिचेस्ट और मात्र 1 साल के अंदर अपना साम्राज्य बनाने वाले दुनिया के प्रथम रईस आदमी, और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। इतना सुन सुरभि के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाता है। उसका शरीर ऐसे लगता है कि काम करना बंद कर दिया है। मन ही मन सुरभि वो सब सोच सोच कर पछताने लगती है। अब उसके आंसू बहे जा रहे थे। सुरभि जमीन पर गिर जाती है और हाथ जोड़ अभिनव से कहती है, अभिनव सर, मैं पागल हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मेरे पापा को नौकरी से मत निकालना, आप बदले में मुझे जान से मार दो। इतना सुन अभिनव जल्दी से सुरभि को उठाता है और बोलता है, अरे पगली, मैं किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं। और तू कैसे सोच लिया कि तुझे, यानी अपनी जान को जिसमें मेरे प्राण बसते हैं, उसे मार दूंगा। इधर देखो सुरभि, और रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। मैंने अपने पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, वो तुम हो सुरभि। इतना सुन सुरभि पछतावा के दलदल में और धंस जाती है और बोलती है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? हाँ मेरी सुरभि, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण हूँ। आज तुम जो कहोगी वो मैं कर सकता हूँ। इतना पावर है तुम्हारे अभिनव के पास। अब सुरभि के आंसू दुगुने हो गए और वो जोर जोर से रोने लगी। नहीं अभिनव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझे मार दो। मैं बहुत बुरी हूँ, जिसने मुझे इतना प्यार किया उसे मैं समझ ही नहीं पाई। मैं पैसों के कारण अंधी हो गई थी। सुरभि देखो, अब बस करो। कोई सुबह को भूले और शाम को लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पैसा ऐसी चीज है जो बड़े बड़े रिश्ते बिगाड़ देता है। देखो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और इस बार तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इतना सुन सुरभि अभिनव को कस के गले लगा लेती है। देखो, तुम मरने की बात मत करो। तो तुम क्यों कर रही हो? अच्छा, मुझे माफ कर दो। इतना बोल सुरभि अभिनव के होठों को चूमने लगती है। जब अभिनव को सुरभि के नर्म होठ अपने होठों पे महसूस होता है तो वो रोने लगता है। ये देख सुरभि कहती है, अभिनव इधर देखो, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे बिना, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। इतना सुन सुरभि अभिनव को अपनी छाती से कस के लगा लेती है। हाँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। देखिए, अब आप मत रोइए, आप अकेले नहीं हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।